हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आइए हमारी जो सीरीज चल रही है ग्रेड थर्ड टीचर इंग्लिश के लिए, उसमें आज का टॉपिक देखते हैं एडवर्ब्स। बेस्ड किस पे है? कंप्लीट रूल्स हैं, हमने लिए हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर बेस्ड है। और आपके लिए क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और एकेडमिक यूज़ के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं एडवर्ब्स होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता है, एडवर्ब्स ऐड करता है वर्ब्स में, उसके अलावा भी किसी में ऐड करेगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है एडवर्ब्स। एन एडवर्ब्स इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। क्या करता है एडवर्ब? मॉडिफाई करता है किसको? वर्ब को। और किसको करेगा? एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और इवन ए होल सेंटेंस। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि किस किस की ये विशेषता बताएगा। क्रिया की, विशेषण की, और किसी सेंटेंस में एक और आया हुआ है क्रिया विशेषण, उसकी, और कभी कभी पूरे सेंटेंस की, पूरा वाक्य है उसको भी ये मॉडिफाई करता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज हैपन्स। तो किसको बताएगा ये? कैसे, कब, कहाँ, कितनी बार और कहाँ तक, डिग्री, ये चीज़ें शो करेगा आपके। आगे देखते हैं हम, जिसे हमने सेंटेंस लिया है, कैसे ये क्लैरिफिकेशन करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा। ही रैन क्विकली, तो यहाँ ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये है क्विकली, ये क्या है आपके? एडवर्ब। इसको मॉडिफाई कर रहा है। ही रैन क्विकली, मतलब रैन को बता रहा है कि वो कैसे दौड़ा। तो यहाँ पे मॉडिफाइज वर्ब। क्लियर है? सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो मॉडिफाइज इसको कर रहा है ये एडजेक्टिव को। देखिए ये है आपका एडजेक्टिव, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये एडवर्ब। तो ब्यूटीफुल कैसा है? बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने इसका वेरी यूज़ किया है एडवर्ब को। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। ही ड्राइव्स टू फास्ट, तो यहाँ पे देखिए ड्राइव्स कैसे कर रहा है वो? बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा है। क्रिया की विशेषता बता रहा है फास्ट, तो ये भी एडवर्ब। और इस एडवर्ब की जो और मॉडिफाई कर रहा है टू, तो ये भी क्या है आपके? एडवर्ब। क्लियर है? तो मॉडिफाइज एडवर्ब्स। अब होल सेंटेंस को कैसे करेगा? अनफॉर्चुनेटली, ये देखो कॉमर्स के अंदर रखना है इसको, ठीक है, आपको लगाना उसके साथ में। वी मिस द ट्रेन, तो पूरा जो आपका मॉडिफाइज कर रहा है इसको, एंटायर सेंटेंस को कर रहा है। क्लियर है? तो आपको क्लियर हो गया कि एक जो एडवर्ब्स है वो किस किस को मॉडिफाई करती है। तो वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, और होल जो आपका एंटायर सेंटेंस है उसको मॉडिफाई करता है ये। नाउ सी द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। ये एडवर्ब्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं वो हम देखते हैं। देखिए टाइप्स में हमने लिया है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मतलब तरीका बताने का। तो क्वेश्चनिंग कैसे हो सकती है? हाउ से, और इन व्हाट मैटर, मैनर, इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन, कि कैसे कोई कार्य किया गया, कैसे, किस तरीके से किया गया। तो वहाँ पर जो यूज़ किए जाते हैं वर्ड, जैसे स्लोली, क्विकली, क्लियरली, ब्यूटीफुली,
ये जो वर्ड्स है इस टाइप्स के जिसके एंडिंग में पहचान क्या होती है, ज़्यादातर एल वाई होता है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज एल वाई इन द एडवर्ब्स ऑफ मैनर। क्लियर है। अब ये हमने क्वेश्चन ये किया है, इसका एक सेंटेंस क्रिएट किया है, जैसे ही स्पोक क्लियरली। सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये उसके बोलने के तरीकों को बता रहा है कि कैसे वह बोला। हाउ, तो आप हाउ से कर सकते हैं। हाउ डिड ही स्पीक, तो आपका आंसर आ गया क्लियरली। तो ये आपकी क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियर है। एक और ले लेते हैं सेंटेंस। द बॉयज वर्क हार्ड। यहाँ पे द बॉयज, सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। जो वर्क किया जाता है बॉयज के द्वारा वो कैसे किया जाता है, हार्ड किया जाता है। क्लियर है। तो ये जो है आपके एडवर्ब ऑफ मैनर है। और यदि आपको इसको जानना हो तो क्वेश्चनिंग किससे कर सकते हैं आप, हाउ से। क्लियर है। हाउ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये किससे शो होगा, आपके व्हेन से। क्या बताता है, द एक्शन हैपन्स, कि कोई कार्य कब हुआ, कब। से नाउ, टुडे, सून, यस्टरडे, ऑलरेडी, यट, टुमारो। जो भी टाइम को एक्सप्रेसिंग है एडवर्ब्स, वो इसमें यूज होगा। जैसे एक सेंटेंस लिया हमने, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क, तो मैंने पहले ही इस कार्य को फिनिश कर लिया है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी सॉ मी yesterday in the market। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, yesterday क्या आ गया आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक। और इन द मार्केट आपका क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है। देखिए आप, सी सा मी कहाँ देखा, कब देखा, तो वैन से आ रहा है। कहाँ देखा, वेयर से आ रहा है इसका आंसर। क्लियर। आपके टाइम वाले में आपको वैन से क्वेश्चन करने से जो भी आपको वर्ड्स मिलते हैं वो क्या होंगे, आपके एडवर्ब्स ऑफ टाइम होंगे। इसमें और भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, इसे वर्डिंग इंक्लूड करना चाहें तो जैसे लास्ट डे, आपका नेक्स्ट मंथ, बिफोर, द डे बिफोर, द डे बिफोर, आपका इमीडिएटली या इमीडिएटली जो बोलते हैं आप, रिसेंटली, प्रेजेंटली, ये सब जो हैं वर्ड हैं ये टाइम को
एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे सून, अर्ली, ऑलरेडी, सिंस। ये जो वर्ड्स हैं ये टाइम को एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, तो इनका यूज करते हैं अपने एडवर्ब्स ऑफ टाइम में। क्लियर है? जैसे आई हैव सीन अ बिफोर, मैंने उससे पहले कभी कहीं देखा है, कभी देख, ठीक है। तो ये बिफोर का मतलब पहले, ये बता रहा है सीन का, ठीक है। ये आपके आगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट टाइप देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, वेयर द एक्शन हैपन्स। तो आपके क्वेश्चनिंग किससे आ जाएगी? मेन वेयर से। जब आपके वेयर से क्वेश्चनिंग करेंगे, जो आंसर में मिलेगा तो वो आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होगा। जैसे हियर, देयर, एवरीवेयर, आउटसाइड, नियर बाय, और जैसे समवेयर, इनसाइड, और जितने भी आपके सामने आ रहे हैं, नीचे, बिलो, अबव, ये सब आपके जो प्लेस को इंडिकेट करने वाले जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाएंगे। जैसे सी इज वेटिंग आउटसाइड, तो सब्जेक्ट ये आपकी पूरी वर्ब आ गई, इज वेटिंग, ये हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे आप, और ये मेन वर्ब, और आउटसाइड। तो क्वेश्चन आप कर सकती हैं सी इज, तो सीधा वर्ब के साथ ही कर सकते हैं। जैसे वेयर वेटिंग आउटसाइड, तो आपको आउटसाइड मिला ना, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर है? और एग्जांपल ले लेते हैं, सी लुक्ड अप, तो ये अप शब्द क्या है? आपके सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट देखते हैं अपने टाइप एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता, कोई चीज कितनी बार हुई है। हाउ ऑफन द एक्शन हैपन्स, कैसे कोई एक्शन है वो हैपन्स हुआ है, उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी वाले में आपको हाउ ऑफन का यूज करते हुए यूज करना है। हाउ ऑफन फ्रीक्वेंसी वाले में आप यूज करेंगे, जैसे ऑलवेज, ऑफन, नेवर, समटाइम्स, रेयरली। इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे। जैसे ही ऑलवेज अराइव्स लेट, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये वर्ब आपकी इसको बता रहा है कि कैसे आता है वो। ऑलवेज हमेशा लेट तो आता है, बट क्या है उसका लेट आने का जो तरीका है वो हमेशा ही लेट आता है। ये भी आपकी क्या है? एडवर्ब है। ये भी आपके एडवर्ब है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, कई बार बताया है। ठीक है, तो ये मैनी टाइम्स क्या है? आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और देखें, शी
often makes mistakes. Subject, verb, ऑब्जेक्ट एंड आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? समझ गए होंगे आप फ्रीक्वेंसी का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ही seldom comes here. Subject, verb, adverb of place, adverb of frequency. क्लियर है? इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। टू व्हाट एक्सटेंड और हाउ मच और इन व्हाट डिग्री। तो ये आपकी शो करेगा डिग्री को या क्वांटिटी को। तो जहाँ वेरी, टू, इनफ, क्वाइट, रादर, ऑलमोस्ट, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो यूज होंगे और वो एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी होगा। अब इसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? तो क्वेश्चनिंग में आप देख लेना हाउ मच या इन व्हाट डिग्री का यूज करते हुए आप इस चीज को करेंगे। जैसे इट इज टू हॉट टुडे, आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है। टू हॉट, इतना होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर इसका टू का यूज किया गया है। जैसे आई एम सो ग्लैड, आई सब्जेक्ट, वर्ब, ग्लैड। अब ये ग्लैड क्या है? एडजेक्टिव है और ये जो सो है ये इसकी डिग्री बता रहा है। ये कौन सी है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। नेक्स्ट देखते हैं अपने एडवर्ब्स ऑफ रीजन। कॉज, पर्पज को शो करता है। तो क्वेश्चनिंग आपकी किससे हो सकती है? वाई से। जैसे देयरफॉर, थस, हेंस, कंसिक्वेंटली, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो यूज होते हैं इसमें। ही डिडंट स्टडी, देयरफॉर ही फेल्ड। तो यहाँ पे जो देयरफॉर है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है। उसने स्टडी नहीं किया इसलिए वो क्या हो गया? फेल हो गया। ये रीजन को शो करता है। आप वाइज से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। और जैसे अपने कह दें वाई आर यू सो लेट, आप इतने लेट क्यों हैं? तो आपको क्वेश्चनिंग में वाई को रिप्लेस करने के लिए एडवर्ब ऑफ रीजन लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोड्यूस रिलेटिव और एडवर्बियल क्लोजेस। क्या काम करेगा? रिलेट करने का काम करेगा और बिटवीन द सेंटेंस इसका यूज ज़्यादातर होता है। दो सेंटेंस को कनेक्ट भी करता है, कनेक्टर का भी काम करेगा ये रिलेटिव एडवर्ब्स। तो ये जैसे वेयर, व्हेन और व्हाई, जब इनका यूज अपने कर रहे हैं बिटवीन द सेंटेंस टू कनेक्ट टू sentences, so we call them
relative adverbs. This is the house where I was born. तो यहाँ पे ये जो where आया है ये the house के बारे में बता रहा है. This is the house where I was born. तो मैं कहाँ पैदा हुआ था? इस हाउस में. तो ये आपकी प्लेस को इंडिकेट कर रहा है. तो कौन सा आपका रिलेटिव क्लॉज है. क्लियर है? लेट्स नो द टाइम व्हेन यू विल लिव. तो यहाँ टाइम की बात की जा रही है. आपको टाइम बताना है. तो कब? ये देखिए कब, ये आप कब जाओगे या छोड़ोगे. क्लियर है? तो जब इनका यूज करेंगे वेयर, व्हेन, वाई का बिटवीन द सेंटेंस टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस, तो ये क्या होगा आपका रिलेटिव एडवर्ब्स होगा. ये आपको ध्यान में रखना है रिलेटिव का. वाई का एग्जाम्पल और ले लेते हैं. दिस इज द रीजन. अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा? वाई का. रीजन को क्या शो करता है? वाई. वाई आई लेफ्ट. यहां जो वाई है ये क्या है? आपके रिलेटिव क्लॉज है. नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन. सीधी सी बात है कि इनका यूज कहाँ किया जाएगा? क्वेश्चन में किया जाएगा. क्वेश्चन आस्किंग में किया जाएगा. शुरुआत में किया जाएगा वर्ड के जो सेंटेंस है, जिसे वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, इस टाइप से. इसे व्हाई आर यू लेट. तो यहाँ पे व्हाई क्या है? आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है. वेयर डू यू लिव. तो यहाँ भी वे क्या है? आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है. व्हेन विल यू कम, व्हाई डिड यू डू दिस, हाउ आर यू. तो ये हाउ, ये सारे आपके क्या हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं. क्लियर है? इसमें कोई संशय नहीं है आपके. कंजक्टिव एडवर्ब्स भी जैसे कनेक्ट कर दें क्लॉजेस को और आइडियाज को, जैसे होवेवर, देयरफॉर, मोरओवर, नेवरदलेस, हेंस. जैसे आई वाज टायर्ड, हेंस आई कंप्लीटेड द वर्क. इसका मतलब मैं थका हुआ था फिर भी मैंने क्या कर दिया? वर्क को कंप्लीट कर दिया. तो ये कंजक्टिव एडवर्ब्स भी कहलाते हैं जो कनेक्ट कर देते हैं क्लॉजेस को और आइडियाज को. अब नेक्स्ट देखते हैं अपने पोजीशन. देखते हैं कि पोजीशन कहाँ करें एडवर्ब्स की. एडवर्ब प्लेसमेंट वेरीज बाय टाइप. तो इसका वेरीज करता है जिस टाइप की एडवर्ब्स है उस हिसाब से. देखिए क्या होता है. मैनर, प्लेस और टाइम यूजुअली फॉलो द वर्ब. क्या करते हैं? यदि मैनर वाली, प्लेस वाली और टाइम वाली एडवर्ब्स आ रही हैं तो वो वर्ब के फॉलो करेगी. ठीक है, बाद में आएगी. यदि ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद में आएगी. जैसे ही स्पोक क्लियरली, तो ये देखो बाद में आइए ना, फॉलो किया वर्ब को. ठीक है. सी वेंट आउटसाइड येस्टरडे. तो ये दोनों आपके देखिए कहाँ गई? ये इसके बाद में आई है, ये वर्ब है, उसके बाद में दो एडवर्ब है. ठीक है, आउटसाइड और येस्टरडे. ठीक है, तो ये कहाँ है? ये प्लेस की है. ठीक है, और ये क्या है? आपके टाइम की है. ही इज कमिंग हियर सून. ठीक है, हियर प्लेस, सून टाइम. ठीक है. फ्रीक्वेंसी और डिग्री वाली देखें तो कम बिफोर द मेन वर्ब बट आफ्टर ऑक्सिलरी
वर्ब्स। तो ये वर्ब्स से पहले आती है, यदि हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो उसके बाद में आएगी, ठीक है। सी ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, तो फ्रीक्वेंसी वाले क्या, देखिए ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आई आपके एडवर्ब है, क्लियर है। ही हैज नेवर स्पोकन रूडली, तो ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ठीक है। और कैसे बोला, नेवर स्पोक रूडली, स्पोकन का ये भी आपके आ गया, उसका तरीका बता दिया, मैनर, ठीक है। ये देखिए नेवर को कहाँ यूज किया गया है, बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बिटवीन किया गया, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कहाँ यूज करना है। यदि मेन वर्ब आ रही है तो उससे जस्ट पहले, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ रही है तो उनके मिड में अपने को यूज करना है। ये आपको ध्यान में रखना है इस चीज को कि कहाँ पर अपने यूज करें, क्लियर है। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि कहाँ पर इसका यूज किया जाएगा। इसमें एक नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि आपके एम और इज वॉज वर मेन वर्ब पे टाइप आ रहे हैं, उनके बाद में मतलब मेन वर्ब नहीं आ रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये अपने आप में मेन वर्ब बनती है, तो इनके साथ में जो आपने यूज करनी है एडवर्ब्स, वो इसके आफ्टर में करनी है, आफ्टर एडवर्ब करनी है, ठीक है। एग्जांपल जैसे ही इज ऑलवेज एट होम ऑन संडेज, तो संडेज को क्या होता है, घर पे ही होता है। देखिए इज के बाद में अपने ऑलवेज का यूज किया है। आई एम नेवर लेट, मैं कभी भी लेट नहीं होता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं फॉर माई ड्यूटी, क्लियर है, ये आप ध्यान में रखना स्पेशली। नेक्स्ट देखते हैं अपने एडवर्ब्स मॉडिफाइंग एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स कम डायरेक्टली बिफोर देम, यदि एडवर्ब्स क्या कर रही है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है, या एडवर्ब है जो एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रही है, तो उसके जस्ट पहले इसको यूज करना है। जैसे सी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट क्या है, आपके एडजेक्टिव है, उसके जस्ट पहले हमने वेरी का यूज किया है, तो वेरी क्या है, आपके एडवर्ब है। ही रन्स क्वाइट फास्ट, तो सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, और इस फास्ट को करने के लिए क्वाइट का यूज किया, तो ये भी क्या है, आपके एडवर्ब, तो इसको जस्ट अपने पहले यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस एडवर्ब्स, ओपिनियन, कमेंट, लिंकिंग, यूजुअली एट द बिगनिंग, तो ऐसे कुछ एक एडवर्ब्स हैं जो सेंटेंस को ही पूरा का पूरा है उसको मॉडिफाई करते हैं, तो उनको जस्ट पहले रखा जाता है। जैसे अनफॉर्चुनेटली, यहाँ कोमा लगा के फिर वी मिस्ड द फ्लाइट, इंटरेस्टिंगली नो वन अपोज द प्लान, ये देखिए आपने इस प्रकार से इसका यूज करना है। आप देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स कि इनका फॉर्मेशन कैसे करें। तो मेनली एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव, ज़्यादातर क्या होगा, जो मैनर वाले एडवर्ब्स हैं उनको जो एडजेक्टिव है उसके साथ में ly का यूज करते हुए अपने क्रिएट करें, जैसे क्विक से हैप्पी से हैप्पीली, ठीक है। तो y को किस में कन्वर्ट कर दिया, I में, और ly यूज कर दिया। एक्सेप्शन भी है कुछ, ठीक है, जैसे फास्ट, हार्ड, लेट, सेम फॉर्म एज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, सेम रहता है इनका, तो सेंटेंस से ही पता चलता है। जिस गुड एडजेक्टिव है तो उसके लिए एडवर्ब है वेल, जैसे ही रन्स फास्ट, ये करेक्ट है, ठीक है, एडवर्ब का यूज हुआ है।
अब यहाँ पे ही रन्स फास्टली, तो ये फास्टली जो लिख दिया ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है इस प्रकार से। कंपैरिजन देख लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, जैसे हमने एडजेक्टिव का किया था। लाइक एडजेक्टिव, एडवर्ब्स कैन शो डिग्री ऑफ कंपैरिजन शो करती है। पॉजिटिव में जैसे अपने सेम उसका जो फॉर्म है वही रखेंगे, जैसे फास्ट, अर्ली, वेल। कंपैरेटिव में जैसे फास्ट का फास्टर, अर्ली का अर्लियर, वेल का बेटर। सुपरलेटिव में जैसे फास्टर का फास्टेस्ट, अर्लियर का अर्लीस्ट एंड बेटर का बेस्ट। अब कुछ एक और देख लेते हैं, सम इरेगुलर फॉर्म्स, जैसे वेल का बेटर और बेस्ट, बैडली, वर्स एंड वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट। तो इस प्रकार से अपने क्रिएट कर सकते हैं। लिटिल का लेस, लिस्ट, फा, फादर, फर्दर, फादर्स्ट एंड फर्दस्ट। अब स्पेशल कुछ रूल देख लेते हैं, रूल्स ऑफ एडवर्ब्स बेस्ड ऑन ऑक्सफोर्ड ग्रामर। क्या करना है, नेवर प्लेस्ड एडवर्ब बिटवीन द वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। तो आपको वर्ब्स और इसका जो ऑब्जेक्ट है उसके मिड में आपको यूज नहीं करना है इसका एडवर्ब्स का। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, नॉट, कैसे नहीं कहेंगे ही स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश। तो ये आपको जो देखिए ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, ये देखिए ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में किया गया, मिड में नहीं किया। यहाँ जो कर लिया गया तो ये क्या हो गया, आपके रॉन्ग हो गया। यूज ओनली वन नेगेटिव एडवर्ब्स पर क्लोज। तो जो भी आपकी क्लॉज है उसमें केवल एक ही नेगेटिव एडवर्ब्स का यूज करना है, डबल का नहीं करना। जैसे आई डिडंट से एनीथिंग, ठीक है, ये सही है तरीका। ऐसे नहीं कह सकते आई डिडंट से नथिंग, क्योंकि डिडंट में आपने नॉट एडवर्ब का यूज कर लिया नेगेटिव का। अब नथिंग भी क्या है, नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव को आप यूज नहीं करेंगे, सिंगल का ही करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3, सर्टेन एडवर्ब्स ट्रिगर इन्वर्जन व्हेन प्लेस्ड एट द बिगिनिंग। शुरुआत में यदि आपने एडवर्ब्स को रखा है तो जो क्या करेगी, इन्वर्जन शो करे। इन्वर्जन का सीधा सा मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद में ये आपके जो सब्जेक्ट वगैरह वो चीज़ें लगाई जाएगी। जैसे हार्डली, नेवर, सेलम, स्कार्सली, बेयरली, नो सूनर, इनको आप शुरुआत में लगाएंगे तो इन्वर्जन यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हार्डली हैड, ये हेल्पिंग वर्ब बाहर लिया ना हमने, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो हार्डली के साथ में किसका यूज करना है, यदि आप इस प्रकार से लगा रहे हैं तो वैन का यूज करना है, ये आपने ध्यान रखना है। हार्डली, वैन, देन का नहीं करेंगे। नो सूनर हैड शी एंटर्ड देन द लाइट्स वेंट आउट। नो सूनर के साथ में किसका कर रहे हैं आप, नो सूनर के साथ में देन का यूज करना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, नो सूनर के साथ में देन और हार्डली के साथ में वैन। और इन्वर्जन में क्या करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब को जो आपकी एडवर्ब है उसके साथ में लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट को लेके आएंगे। ये रूल एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रूल है ये, आपने ध्यान में रखना इस चीज को। रूल नंबर 4 देखते हैं, सम एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स हैव द सेम फॉर्म। देखिए फास्ट, लेट, हार्ड, तो ये सेम फॉर्म है, मतलब एक जैसा रूप है इनका, किसका, एडजेक्टिव का और एडवर्ब्स का। बस सेंटेंस से ही पता चलेगा ये है क्या। जैसे ही ड्राइव्स फास्ट, तो सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब। वह ड्राइव्स करता है कैसे, फास्ट, ही इज ए फास्ट ड्राइवर। तो यहां देखिए ये नाउन है और नाउन को क्लैरिफिकेशन कौन दे रहा है, आपका एडजेक्टिव। तो आपको इस प्रकार से देखना है इन चीजों को। एक स्पेशल रूल और देखिए, इनफ वाला, इनफ फॉलोज द वर्ड इट क्वालिफाइज। तो यहां थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, जिसको यह मॉडिफाई करता है उसके बाद में आता है। जैसे ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, तो ये इसका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में आएगा इनफ, पहले नहीं लगा सकते अपने। तो ये स्पेशल रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ही रन्स फास्ट इनफ, ठीक है, तो यहां देखिए ही रन्स फास्ट इनफ, तो यहां एडवर्ब है और एडवर्ब को एडवर्ब ने ही क्या किया है, मॉडिफाई किया। तो ऐसे नहीं कह सकते ही रन्स इनफ फास्ट, ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इनफ जो है आपका, उसको जिसका ये मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद में ही यूज करना है।
रूल 6 में देख लेते हैं अपने, यूज टू मीन मोर देन नेसेसरी एंड वेरी टू एम्फेसाइज। तो देखिए जब आवश्यकता से ज़्यादा कोई चीज़ हो तो अपने टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। वो बैड सेंस और गुड सेंस दो टाइप से होता है, आपको ध्यान में रखना है। और वेरी क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, जैसे इट इज़ टू कॉल्ड टू गो आउट। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस पोजीशन में ये अच्छे और बुरे दोनों काम में भी आ सकता है, ठीक है। यदि इस टाइप से आ रहा है आपके, तो मतलब इस पोजीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। सी इज वेरी टैलेंटेड, अब यहां यूज नहीं कर सकते आप, सी इज टू टैलेंटेड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां वेरी का ही यूज करेंगे। इन फॉर्मल राइटिंग सेंटेंसेज एडवर्ब्स लाइक देयरफॉर, हाउएवर एंड मोreover शुड बी फॉलोड बाय ए कोमा। तो उनके साथ में कोमा लगाना ये अपने पहले कर चुके हैं। जैसे however द प्लान वाज रिजेक्टेड, तो ये कोमा यूज करना है। देयरफॉर वी नीड ए न्यू स्ट्रेटेजी। रूल नंबर 8 देख लेते हैं। इफ द वर्ब टू बी क्वालिफाइड इज इंट्रांजिटिव, यदि वर्ब जिसको ये कर रहा है क्वालिफाई, आपका जो एडवर्ब है वो क्या है, इंट्रांजिटिव, मतलब अकर्मक है। दैट क्वालिफाइंग एडवर्ब इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इट, तो इमीडिएटली आप क्या करेंगे, इसके जस्ट आफ्टर लगाएंगे जो वर्ब के। यदि इन आई लॉफ्ट, ये क्या है, इंट्रांजिटिव है, ठीक है। हार्टेडली, तो ये आपकी एडवर्ब आ गई, ठीक है। हार्टेडली एट द जो। नोट एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी आर एक्सेप्शन टू दिस रूल। तो इस रूल में एक्सेप्शन भी क्या है, यदि वो एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी है तो ऊपर वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं होगा। तो दो में ध्यान रखना आप, एडवर्ब्स ऑफ टाइम और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपको यदि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में एडवर्ब का यूज हो रहा है तो वहां पर एडवर्ब्स ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी वाली है उनके साथ में ये रूल लागू नहीं होगा। जैसे आई सेलम स्टेड विद माई पेरेंट्स, तो ये देखिए यहाँ पर हमने यूज किया है, भले ही ये क्या है आपके इंट्रांजिटिव है। सी ऑफन केम हियर टू सी मी, तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसका यूज किया है। ये कुछ रूल्स थे जो हमने लिए, आपको इनको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं कुछ एक कॉमन एरर्स जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर देते हैं। जैसे ही हार्डली नॉट गोज टू द जिम, तो देखिए हार्डली अपने आप में ही एक क्या है, नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव के एक साथ यूज नहीं कर सकते, एक और दो, तो ये गलत है। ही हार्डली गोज टू द जिम, इसका मतलब नहीं के बराबर जाता है वो, ठीक है। सी इज इनफ इंटेलिजेंट टू विन, तो ये देखिए इंटेलिजेंट के साथ में इनफ को पहले यूज कर लिया, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। करना क्या था, इसके बाद में यूज करना, सी इज इंटेलिजेंट इनफ। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ही रन्स वेरी फास्टली, तो ये देखिए यहाँ पे फास्टली का यूज कर लिया, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। करना क्या था, ही रन्स वेरी फास्ट, क्योंकि फास्ट फास्ट ही इसका रहता है लास्ट में। सी स्पीक्स गुड इंग्लिश, तो देखिए गुड का यूज हमने कर लिया, करना किसका था, वेल का। सी स्पीक्स इंग्लिश वेल, तभी एडवर्ब कहलाता, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ एक, जैसे हमने एडवर्ब विद एडजेक्टिव कंफ्यूजन आ जाता है। जैसे फास्ट है, ही इज ए फास्ट रनर, तो यहाँ फास्ट क्या है आपके, एडजेक्टिव है। ही रन्स फास्ट, तो ये फास्ट क्या है आपके, एडवर्ब है। इट इज ए हार्ड टास्क, तो ये हार्ड क्या है आपके यहाँ पे, एडजेक्टिव है। ही वर्क्स हार्ड, ये क्या आपके, एडवर्ब है। लेट में भी देख लेते हैं, द लेट ट्रेन अराइव, तो ये क्या है आपके, एडजेक्टिव है। ही अराइव लेट, तो ये आपके क्या है, एडवर्ब है। क्लियर है। ये चीजें थी आपके जो एडवर्ब्स का जो लेसन था उसके अंदर। और यदि आप डिटेल्ड में और वीडियो चाहते हैं इसी टॉपिक पर, जैसे कौन कौन सी जो आपके एडवर्ब्स हैं जिनका यूज कैसे किया जाए मेन मोस्ट, तो उस पर अपने वीडियो लेकर आ सकते हैं। यदि आप कमेंट में ये चीज़ें लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके लिए डिटेल्ड में एक वीडियो बनाया जाएगा एडवर्ब्स पे।
तो आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।